जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेवों की कृपा बनी रहे। हम सभी कार्तिक का बहुत ही लाभ उठाएं और बढ़ चढ़कर कार्तिक महात्म में पुण्य की भागी बने, पूजा किए और उपाय को करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब आ रहा है माघ का महीना, जो कि कल से लगने वाली है। तो माघ में हम नित्य सुबह कहानी भी सुनते हैं माघ में, और क्या क्या व्रत उस दिन हम कर सकते हैं माघ के महीने में। तो माघ के महीने में आ रहा है सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को। तथा महाराज जी ने बताया है अपने प्रवचन के दौरान कि जब हम एकादशी का उद्यापन करते हैं तो किस महीने में करना चाहिए तथा उसका उठाना है तो हमें कब उठाना चाहिए। पहले की वीडियो में आपने जाना है कि एकादशी सबसे पहले हमें देव उठनी एकादशी से, यानी तुलसी विवाह वाली एकादशी से हमें एकादशी का व्रत उठाना चाहिए। तथा अगर जिसको पूर्णाहुति करना है, बैठाना है एकादशी का व्रत, तो वो हमें माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करते हैं। उत्पन्ना एकादशी माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे हम कहते हैं। तथा एकादशी माघ के महीने में जो एकादशी आती है उस पर हमें करना है, न कि उत्पन्ना एकादशी पे करनी है। वही एकादशी अब हमें माघ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होगी, यानी कि वो 22 तारीख को पड़ेगी। 22 दिसंबर 2023 में शुक्रवार के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसी दिन हमें एकादशी का उद्यापन करना होता है। आप चाहे उस दिन जूता, चप्पल, छाता के साथ साथ आप कई तरीके का चीज़ दान कर सकते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा दान किया जाता है एकादशी का। तथा इन सारी वस्तुओं का अगर आपके पास करने का सामर्थ्य नहीं है और आपने एकादशी का व्रत का उद्यापन किया है, आप बुजुर्ग हैं अथवा जवान हैं, जो भी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो आप एकादशी के दिन व्रत कर कर एक ब्राह्मण के लिए भोजन निकाले और निकाल कर उसे आप मंदिर में आप अपने नाम और गोत्र के साथ उसे पंडित जी के हाथों में उसे दे दे। तथा नारायण के लिए पंडित जी दान लेते हैं और कहलवाते हैं कि आप में इतनी शक्ति थी, आपने इस व्रत को करने के लिए, अब मैं इस व्रत की पूर्णाहुति करती हूँ। हे नारायण, मेरे दिए गए हुए अन्न, वस्त्र, जो भी आपके पास दक्षिणा है उससे आप संतुष्ट और मेरे एकादशी व्रत को आप ग्रहण कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मेरा सेहत सही होगा तो हम करेंगे। इस तरीके से एकादशी अपने जीवित अवस्था में ही एकादशी का उद्यापन कर देना चाहिए। एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं? तो एकादशी के दिन आप विशेष उपाय, शंकर भगवान को 1 लोटे जल में 5 बेलपत्र डालकर भगवान पे जल अर्पण करें और बेलपत्र अर्पण करें। इस तरीके से एकादशी पर अगर 5 बेलपत्र आप डालते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, तो आपकी निसंदेह आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। ऐसे महाराज जी ने कहा है और हम भी करेंगे। कई एकादशी पर हमने ये किया है और रिजल्ट देखने को भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वहीं पर दूसरा उपाय ये है कि एकादशी के दिन हम तो जल तो डेली ही चढ़ाते हैं, लेकिन एक उपाय को और आप कीजिए। इस तरीके जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्वधा नाम 3 बार बोलना है। तो जब हम शंकर भगवान को हम जल चढ़ा दे तो हमें वहाँ पर स्वधा 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 कहकर इस 3 बार इस शब्द को बोलने से हमारा जल जो होता है भगवान तक पहुँच जाता है और ये ग्रहण हो जाता है। तो इस 3 बार शब्द को आप ज़रूर बोले एकादशी के दिन शंकर भगवान को जब जल चढ़ाए तब। तीसरी चीज़ ये है कि ये एकादशी अगर आपको रविवार को पड़ती है, जैसे कि उत्पन्ना एकादशी रविवार को पड़ रही है, तो जब आप घर में सूर्य भगवान को रविवार के दिन जब जल चढ़ा रहे हैं तो उसी लोटे को आप धोए नहीं, तथा उसी लोटे से आप अगले दिन सोमवार को शंकर भगवान पर इस जल को उसी लोटे में डालकर, मतलब लोटा में जो हमने लोटे से जल चढ़ाया सूर्य भगवान को रविवार के, वैसे तो नित्य जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सोमवार को जल चढ़ाने के लिए
रविवार का जो लोटा है उसे बिना धोए उसी में पानी भरकर अगर हम शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं तो बहुत ही जल्द हमें कई तरीके के बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। बीपी और शुगर कंट्रोल बहुत जल्द होने लग जाते हैं। आप कर देखिएगा, बहुत ही जल्दी फ़ायदा करेगा। मैंने थायराइड का यूज़ किया था, मुझे 100% रिजल्ट मिला है। आशा करते हैं कि एकादशी की ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हुई होगी। एकादशी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब यथासंभव अवश्य ही दूंगी। नारायण और भोले बाबा की कृपा हम सभी के परिवार के ऊपर बना रहे, धन संपत्ति और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो,